हाय एवरीवन। जैसा कि आपको पता था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में 22 यंग प्रोफेशनल्स के पोजीशंस आए थे लास्ट मंथ। 75,000 के पर मंथ के स्टाइपेंड पे हमने वीडियो भी बनाया था चैनल पे, और इसमें इन्होंने एक एग्जामिनेशन का जिक्र किया है। अगर ये आप लेटर देखोगे तो उसमें डिटेल नहीं था। दे सेड कि एक एग्जामिनेशन होगा, उसके आधार पे टॉप 100 कॉलेज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे सवाल थे। बेसिकली क्वेश्चंस ये थे कि क्या सिलेबस होगा एग्ज़ाम का। देन उन्होंने डेट दिया था 7 तारीख, 7th निकल गया, आज 9th है। तो कब होगा एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए कौन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, कैसे इन्फॉर्मेशन होगा, इस तरह के बहुत सारे सवाल थे। हम भी लगातार मिनिस्ट्री के साथ टच में थे, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और फाइनली कुछ मेल भी किए थे हम लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी। तो फाइनली एक उनका एक नोटिस आया है। इस नोटिस के साथ साथ हम लोगों ने एक फेलो से भी कनेक्ट किया है। बेसिकली जो इसी प्रोग्राम में लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने अप्लाई किया था, तो उनसे भी हम लोग इस पूरे प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। सेशन आज या कल में होगा, लाइव सेशन होगा। तो उस लाइव सेशन में कनेक्ट करके आप पूरा डिटेल में आप समझ सकते हो। इस वीडियो में मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि इसके बारे में क्या अपडेट है। बाकी लाइव सेशन में हम लोग पूरा कैसे एग्ज़ाम था, क्या इंटरव्यू में पूछा गया, डिटेल में समझेंगे। तो ये नोटिस आया है 7th को, ये क्लेरिफिकेशन डाउट और क्वेरीज करके। अराउंड 700 इनको एप्लीकेशंस मिले हैं, ठीक है। और नो, इन्होंने दे विल शॉर्टलिस्ट अराउंड 700 कैंडिडेट्स, ठीक है, 700 अप्रॉक्सीमेटली। तो चांसेस फेयर इनफ हैं कि आपको ज़्यादातर लोगों को मिलेगा। अब इनका जो क्राइटेरिया है वो उन्होंने एग्जर में दिया हुआ है, ठीक है। 1 बाई 1 चलते हैं। तो क्राइटेरिया इनका जो है वो बेसिकली है कि आपका रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन 40%, बेसिकली 80 पॉइंट्स। आपका रैंकिंग जो है उन्होंने लिया था कि 100 के अंदर अंदर आना चाहिए। सो टॉप 400 एजुकेशन इंस्टीट्यूट, 200 यूनिवर्सिटी, 200 कॉलेज इन द कैटेगरी अंडर NIRF 2022 विल बी कंसीडर फॉर द पर्पज ऑफ एलोकेटिंग द पॉइंट्स, ठीक। पॉइंट आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। आपके कॉलेज का जो रैंकिंग है फर्स्ट से लेके 100 तक, ठीक है, उसमें आपको मार्क्स और पॉइंट के हिसाब से ऐसे डिटेल में यहाँ से दिया जाएगा। ये एक्चुअली सेकंड है एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका, यानी आपके कितने पर मार्क्स हैं। आपके 100 मार्क्स हैं तो आपको 80 पॉइंट दिया जाएगा। ये भी 40% है। 20% अगर आपने वॉलंटियरिंग का वर्क एक्सपीरियंस डाला है, NSS NCC NGO का। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका 40% रैंकिंग कॉलेज का, 40% आपका खुद का एकेडमिक परफॉर्मेंस, और 20% आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, NSS वगैरह, ठीक है। उसका भी डिटेल उन्होंने दिया है। ये पूरा लेटर भी मैं डाल दूंगा आपको। और अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि क्या किस किस लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। 700 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, उनको एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो NTA करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिजिकली जाना पड़ेगा, NTA करेगा। तो NTA बड़ी एजेंसी है। जो दो ऐसे होंगे बेसिकली इसमें ना, दो ऐसे होंगे। तो यानी 2 टॉपिक दिया जाएगा, या ज़्यादा भी टॉपिक दे सकते हैं। उस पर 2 ऐसे आपको लिखने हैं कैंडिडेट्स को 1 घंटे में। ईच ऐसे ऑफ 50 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हमारा एग्जैक्टली इन्होंने सिलेबस नहीं दिया किससे ऐसे लिखवाएंगे, बट जैसे हम पहले भी बोल रहे थे कि कुछ YP प्रोग्राम्स में एसेज लिखवाते हैं, तो उन्हीं के मिनिस्ट्री से रिलेटेड होता है ना। इस पर भी एक पूरा सेशन हम लोग करेंगे कि कैसे आप ऐसे राइटिंग का तैयारी कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट एग्जाम का क्लियर हो गया है। थर्ड ये है कि जो एवेल्युएशन होगा आपके आंसर सीट का, तो 6 टाइम्स बेसिकली लोगों को बुलाया जाएगा। तो 22 पोजीशन से 132 अराउंड, राउंड ऑफ टू 150 के अराउंड लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया 7th से। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं वो इन्फॉर्म किए जाएंगे नए एग्जामिनेशन किए बहुत जल्दी है, ठीक। एप्लीकेंट्स नीड टू रेगुलरली चेक द मिनिस्ट्री वेबसाइट, ईमेल ID और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर अपडेट। तो वो आप चेक करते रहिए, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पहला सवाल ये था कि जो ये मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, वो 700 क्लियर हो गया। दूसरा सवाल ये था कि एग्ज़ाम कब होगा, तो 7th को नहीं होगा, आने वाले टाइम में होगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।
थर्ड ये था कि तैयारी कैसे करें। तो इन ब्रीफ अगर मैं बताऊं तो आप ऐसे राइटिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के जितने स्कीम हैं, जो नए नए पॉलिसीज आ रहा है, मिशन आ रहा है, उनके अराउंड आप 100 to 200 to 300 वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं वो आप प्रैक्टिस कर दीजिए एटलीस्ट अभी के लिए। दैट इज़ वो। बाकी आज या कल में जो सेशन करेंगे हम फेलो के साथ, वाईपी के साथ, जिन्होंने इस पूरे एग्जाम प्रोसेस को किया हुआ है, उनसे और चीज़ों को डिटेल में बारे में पता चलेगा। इंटरव्यू के बारे में भी हम लोग उसमें बताएंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट कब आ सकता है? ऑब्वियसली आपको 1 से 2 हफ्ता पहले ही, तो एटलीस्ट 1 to 2 आप वीक पहले ही आपको बताएं, क्योंकि एनटी एग्ज़ाम करा रहा है तो मोस्ट प्रॉब्लम 90% चांसेस ये हैं कि आपका फिजिकल सेंटर में जाके ही होगा। तो सेंटर में जाने के लिए आपको प्लान करने के लिए कुछ समय वो देंगे, तो उसकी तैयारी, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, बट अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी कैसे करना है एग्जैक्टली उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको अगर ज़रूरत होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी सीएम का भी एक फेलोशिप आया है, आप उसको भी देख सकते हो, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। और भी इस तरह के कई सारे प्रोग्राम हैं जो हम लोग डालते रहते हैं, जो इसके थ्रू आप कर सकते हो। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है इस प्रोग्राम में, तो अभी एप्लीकेशन डेट इसकी नहीं है, तो ओनली वो लोग जिन्होंने अप्लाई किया है वही लोग इसमें तैयारी करके अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। आप हमारे ग्रुप्स में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर से ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हम आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे कि कब आपका सेशन है, और उस सेशन में आप लाइव सेशन में आप कनेक्ट करके अपने क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। और जैसे ही डेट नियर होगा या कुछ क्लियर होगा तो हम लोग एग्जाम का प्रिपरेशन भी शुरू कराएंगे। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने सवाल डालिए यहाँ के, और डायरेक्ट इस नंबर पर भी पूछ सकते हैं ग्रुप में डालने की बजाय, तो हम सारे जवाब आपके देंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।